देखो बेटाओ, आज की क्लास का जो टॉपिक रखा है हमने वो रखा है एसीटो एसिटिक एस्टर के निर्माण की व्यापारिक विधि, कमर्शियल मेथड ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर। टॉपिक है आपका AAE मीन्स एसीटो एसिटिक एस्टर निर्माण की व्यापारिक विधि, निर्माण की व्यापारिक विधि, व्यापारिक विधि। देखिए इसमें क्या करते हैं हम वो समझिए, पहले कनेक्ट हो जाइए। देखो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जल्दी कनेक्ट हो, सभी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। देखो सबसे पहले बेटाओ इसमें क्या किया जाता है, ये एसीटोन है CH2H, C डबल बॉन्ड O CH3। जैसे ही आप एसीटोन को 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो देखो बेटाओ क्या होता है, यहां से ये H+ के रूप में रिलीज हो जाएगा ये। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर हुआ तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहां चला जाएगा। तो ये H पॉजिटिव है, ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, तो ये H चला जाएगा इसके पास। तो आपके मीथेन गैस, ये मीथेन मींस मैथेन गैस आपके रिलीज हो जाएगी। और इस जगह पर क्या आ गया बेटाओ, डबल बॉन्ड, ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया बेटाओ आपका कीटीन, ये क्या बन चुका है कीटीन। क्लियर। तो सबसे पहले तो आपने इस एसीटोन से क्या बना लिया बेटाओ, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके मेथेन गैस उत्सर्जित हुई और किसका निर्माण हो गया, कीटीन का निर्माण हो गया। क्लियर। चलो अब इस कीटीन का हम द्विलकीकरण कर देते हैं, दो अणुओं को इसमें जोड़ देते हैं, दो अणुओं को इसमें जोड़। अच्छा देखो, तो देखिए आप अब क्या करना है आपको, जो अच्छा ये कीटीन है आपकी CH2 डबल बॉन्ड, ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, C डबल बॉन्ड O। द्विलकीकरण मतलब दो अणुओं को आपको जोड़ना है। यहां से स्टार्ट कर लीजिए, ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ताकि आपको यह समझ में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो आपने ये क्या कर दिया बेटा, इसका द्विलकीकरण, द्विलकीकरण। ठीक है। अब जो बना है उसको लिख दीजिए CH2 डबल बॉन्ड, ये C और ये रह गया सिंगल बॉन्ड O, इस कार्बन से ये जुड़ जाएगा CH2, ये भी सिंगल बॉन्ड रह गया, और इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गया बेटाओ, और ये डबल बॉन्ड O। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इसका
द्विलकीकरण। क्लियर? चलो, द्विलकीकरण होने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो, इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पर आएगा बेटाओ पॉजिटिव। ठीक है, अब आप इसमें एथेनॉल मिलाइए, C2H5OH, तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है या नहीं? तो आपका जवाब होगा होता है। देखो, मैंने एथेनॉल लिया, यह द्विलकीकरण हो गया था। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यह ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा बेटाओ किसको? ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? इस कार्बन को। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर अब कैसे लिखेंगे? ये लो, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूं, ये लीजिए। देखो, डायरेक्ट इस ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए इस कार्बन से, तो आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी, डबल बॉन्ड C, ये ऑक्सीजन, ये CH2, ये C और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा? O। ये O एक तरफ क्या है? C2H5 और इस O से क्या है? H। अच्छा, इस C के साथ ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये आ गया ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है बेटाओ? नेगेटिव। अच्छा, एक बात बताना बेटाओ, इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो इस पर माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस मिलके ये तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन ने डोनेट किया है, तो इस ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटाओ? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटाओ? पॉजिटिव। क्लियर? अब सुनो, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑक्सीजन पर यदि पॉजिटिव चार्ज आया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये फिर क्या करेगा? ये इस H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहां से H+ के रूप में क्या हो जाएगा बेटाओ? रिलीज हो जाएगा। और आपकी अब जो स्ट्रक्चर बनी वो क्या बन गई? CH2 डबल बॉन्ड C, ये O के साथ क्या है? C। अच्छा, इस C के साथ क्या है? CH2, ये दोनों अटैच हैं, और इस O के साथ क्या है? केवल C2H5, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, इस कार्बन के साथ ये O नेगेटिव भी तो है बेटाओ। ठीक है, और सुनो, अब क्या होने वाला है? अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटाओ, ये लोन पेयर जाएगा यहां पर, ये लोन पेयर कहां गया? यहां पर। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो आप, जैसे ही ये अपना लोन पेयर इस पर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मींस इस O पर क्या आ जाएगा बेटाओ? नेगेटिव। तो आप देखते हुए लिखते चलिए, ये CH2 डबल बॉन्ड C। अच्छा, एक मिनट, इसको ऊपर लिख देता हूं। देखो, ये C और इस पर क्या है बेटाओ? नेगेटिव। CH2 डबल बॉन्ड C और इस ऑक्सीजन को ऊपर कर दिया, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? इस वाले कार्बन के साथ ये CH2। अच्छा, एक काम करें क्या, इस वाली बात को हम नेक्स्ट पेज पे ले लें, ताकि ये थोड़ा सा कंजस्टेड नहीं होगा, क्योंकि अभी आगे और भी स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, आगे देख लेते हैं इसको। CH2, यहां से देखो, CH2 डबल बॉन्ड C, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो O तो चला गया नेगेटिव, और इस कार्बन के साथ ही क्या है? CH2C, और ये बन गया क्या? डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड C, ये लीजिए, आपका जो बनने वाला है वो क्या बनेगा बेटाओ?
CH2 डबल बॉन्ड, अभी मैं आपको बेक करवाकर वापस पूरा समझा दूंगा। ये O पर है नेगेटिव, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है ये देखिए, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, O को आपने ऊपर ले लिया, इस C के साथ है CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये OC2H5। तो इससे हम क्या जोड़ देंगे बेटाओ, देखो इससे जोड़ दिया आपने क्या, CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये OC2H5। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें? हाँ बताओ बेटाओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? CH2 डबल बॉन्ड, आप चाहो तो कंपेयर कर लो एक बार फिर, CH2 डबल बॉन्ड C, अरे ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इस O को मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, तो इस कार्बन के साथ यही तो रहेगा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड बन गया, और इसी कार्बन से क्या है O2CH5। ये देखिए, अब आपको ध्यान हो तो H प्लस रिलीज हुआ था, जो H प्लस रिलीज हुआ है उसको वापिस इस पर ऐड कर दीजिए, इस ऑक्सीजन पर, तो ये क्या बन जाएगा बेटाओ, OH बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, OH। देखिए ये क्या बन गया बेटाओ, देखो ये आपका CH2, तो ये H जब इस पर जाकर के ऐड होगा, अभी एक बार और एक्सप्लेन कर लेंगे बेटाओ, CH2 डबल बॉन्ड, ये C, इस C के साथ कौन है O के साथ कौन जाएगा H, अरे ऊपर नीचे कैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन किसके साथ अटैच है ये ध्यान रखना है बेटाओ। वो तो आपकी थोड़ी सी मैं डिजाइन चेंज करता हुआ जा रहा हूं, आप चाहो तो इसको उठा के सामने लिख लो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जुड़ा हुआ तो ये इसी कार्बन से है, और इस कार्बन से ये O- था, ये H प्लस आया, OH बन गया। इस कार्बन से ये देखिए, ये CH2 है, ठीक, ये C डबल बॉन्ड O, और ये OC2H5। आपका इंतजार खत्म होने वाला है बेटाओ, इंतजार खत्म होने वाला है। देखो कैसे आपका इंतजार ऐसे खत्म होने वाला है कि अब क्या होना है, ये देखिए, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर, तो जैसे ही ये यहां पर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो ये चला जाएगा यहां पर, तो इस पर आएगा नेगेटिव, इस H पर है प्लस, तो ये H प्लस किस पर जुड़ जाएगा बेटाओ, इस पर, तो ये क्या बन गया CH3। ये क्या है सिंगल बॉन्ड, ये C, ये हो गया क्या डबल बॉन्ड O, ये क्या है CH2, और ये क्या है C डबल बॉन्ड O, OC2H5। और आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटाओ, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यही तो आपका क्या है, एसीटो एसिटिक एस्टर। ये स्ट्रक्चर किसकी है, एसीटो एसिटिक एस्टर की। ठीक है, देखो अब आप ध्यान से सुने, एक बार इस रिएक्शन को अच्छे से फिर रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपको क्लास में ही ये रिएक्शन याद हो जाए। देखिए आपने क्या किया है, आपने एसीटो एसिटिक एस्टर का इंडस्ट्रियल मेथड मींस व्यापारिक तरीके से इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने एसीटोन लिया, एसीटोन को आपने 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। गर्म करने से क्या हुआ कि जो इसका अल्फा H था ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर, तो ये अगला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये C पर नेगेटिव आ जाएगा, तो CH3 माइनस पे H प्लस जाकर के मिथेन गैस बना लेगा, और ये जो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटाओ कीटीन। क्या बोला जाता है इसको, कीटीन। अब इस कीटीन का हम क्या करेंगे, द्विलकीकरण करेंगे। इस कीटीन का क्या करेंगे बेटाओ, द्विलकीकरण। द्विलकीकरण का मतलब दो अणुओं को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका, आपने ये कीटीन लिया,
क्लियर। अब ये किटीन लेने के बाद क्या होगा बेटाओ, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो, दूसरा अणु इस कार्बन के नीचे से लिखना स्टार्ट करो, ताकि आपको देखो ये गया इधर, इसका एक, तो ये जुड़ जाएगा इससे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस कार्बन। दोनों को जोड़ दीजिए और यहां पर लिख दीजिए। ठीक, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें एथेनॉल मिलाना है। क्या मिलाना है बेटा, एथेनॉल। तो जैसे ही आप इसमें एथेनॉल मिलाओगे तो ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, जैसे ही इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इस कार्बन को। कुल मिला के ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो देखो क्या करते हैं, पूरा जैसा के जैसा लिखो, ये बॉन्ड सिंगल रह जाएगा और O पे आ गया नेगेटिव, और इस कार्बन के साथ ये O C2H5 और एक तरफ H, ये जोड़ दिया। चूंकि इसमें ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटाओ, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटाओ, पॉजिटिव। अब यदि ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव है तो हेल्प करने का मतलब यह हुआ इसने इसकी मदद करी, पर पता चला खुद के पास ही कमी होगी, तो फिर यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये H+ के रूप में मुक्त हो जाएगा और ये O हो जाएगा आपका उदासीन। ये H+ रिलीज करके आप जैसा के जैसा लिख दो इसको। क्लियर। अब इतना होने के बाद फिर आगे की स्टेप क्या रहेगी कि ये जो माइनस है, माइनस का मतलब लोन पेयर ही तो होता है यार। माइनस का मतलब है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और है, एक तो खुद का है और एक और आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, है। तो ये अपना एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड बने। जैसे ही यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर कार्बन की वैलेंसी देखो, 2 यदि यहां हो गए तो 3 ऑलरेडी बंद है, 5 हो गए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस ऑक्सीजन पर तो आ जाएगा नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड हो गया तो ये तो वापस क्या हो गया, उदासीन हो गया। जैसे ये खींचेगा तो इस पे कमी आएगी, कमी आते ये वाला इसको दे देगा, हो गया तो बैलेंस। तो अब आप अगला जो लिखोगे क्या लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड C के साथ O। तो ऐसा करना, इस O को थोड़ा ऊपर घुमा के लिख देना, तो O को आप ऊपर लिखोगे तो नीचे आपको साफ साफ ये दिख जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और OC2H5। ये देखिए नेक्स्ट आपका ये रहा, बिल्कुल एज इट इज जमा दिया आपने इसको ऐसे। अब जो H+ रिलीज हुआ था वो H+ ऐड हो जाएगा किस पर, नेगेटिव ऑक्सीजन पर। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड, ये C के साथ O, तो इसको नीचे लिख दिया मैंने, O- के साथ H, तो ये O- के साथ H, और ये क्या है, इसको उठा करके ये साइड में एज इट इज। अब आपको तो एसिटिक एस्टर का फॉर्मेशन करना है, तो ये बन गया, देखो इसको शिफ्ट करो यहां पर, तो ये शिफ्ट होगा यहां पर, इस पर आएगा नेगेटिव, ये H है पॉजिटिव, तो H चला गया CH2 के पास, तो ये बन गया CH3, और यहां क्या है, डबल बॉन्ड, और ये CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। यही आपका क्या है बेटा, एसिटिक एस्टर। इस विधि में आपको कोई दिक्कत हो तो अब बताओ आप मुझे, इसमें आपको किसी को कोई परेशानी बताइए, इसमें किसी को कोई परेशानी बताइए, नहीं है? चलो टाइप भी करते रहा करो, 3rd ईयर के बच्चे थोड़ा सा जवाब कम देते हैं, अदर क्लासेस के स्टूडेंट्स टाइप टू टाइप टाइम टू टाइम मैसेज करते रहते हैं। आपको समझ में आने के बाद आपको जवाब देना बनता है बेटाओ, ठीक है। ये तो हुआ साहब इसका इंडस्ट्रियल मेथड। अब इसी क्लास में मैं एक टॉपिक पे और चर्चा करेंगे हम, एसिटिक एस्टर की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं।
रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ध्यान से सुने, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जनरली, उसमें आपको क्या क्या करना है, रिलैक्स करते हैं आपको क्या क्या कर सकते हैं आप। देखो, सबसे पहले तो आप सोडियम लवण का निर्माण करना, आप अच्छे से जानते हैं सोडियम लवण का निर्माण करने के लिए। देखो, वीक स्टूडेंट्स कुछ नहीं करें, सबसे पहले आप एसीटो एसिटिक एस्टर की स्ट्रक्चर याद करें। जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट है, वो वीक इसीलिए है कि वो स्ट्रक्चर को लिख ही नहीं पा रहे। तो आप सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को लिखना सीखें बेटाओ, ठीक है। फिर उसमें फर्स्ट स्टेप इसमें मैं ले रहा हूं आपके कि सोडियम लवण का निर्माण करें। आप सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे, तो सबसे पहले आप उसमें क्या करना, सोडियम लवण का निर्माण करना। तो सोडियम लवण का निर्माण करने के लिए आपको क्या करना होगा वो पता चल जाए। तो आप क्या करना, पहले तो आप ये लो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2, इसका H ओपन कर दिया है मैंने, और ये C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये क्या है बेटा आपका एसीटो एसिटिक एस्टर। क्लियर। तो ये कार्बन अल्फा है, इस कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बोनिल ग्रुप के बीच का जो ये कार्बन है ये अल्फा है। तो दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के बीच में जुड़ने वाला समूह सक्रिय मैथिलिन भी कहलाता है। इसको हम सक्रिय मैथिलिन भी बोल सकते हैं। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ये इसको खींचेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, किसके, कार्बन के इलेक्ट्रॉन युग्म को। तो फिर कार्बन का जोर किस पे चलेगा, कार्बन अपना जोर आजमाएगा किस पे, हाइड्रोजन पे। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। इज इट क्लियर। देखो, तो ये जैसे ही इस तरफ इसको खींचेगा, तो आप इसकी अभिक्रिया करवाइए किसके साथ, C2H5ONa के साथ। तो देखो यहां से आपको समझ में आ गया होगा, इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव जाएगा ये चला जाएगा O नेगेटिव के पास, तो ये बन जाएगा आपका C2H5OH, और ये Na प्लस किसके पास आ जाएगा बिटाओ, इस कार्बन के पास। चाहो तो मैं लिख देता हूं, इस पर पॉजिटिव और इस कार्बन पर नेगेटिव। तो ये Na किसके पास आ गया, इसके पास। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या बना दिया बेटाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH और इसके साथ कौन जुड़ गया बेटाओ, Na, और ये C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, ये किसका निर्माण हो गया बेटाओ, एक मिनट इसको इधर कर लेते हैं, अब नजर आ गया होगा आपको साफ। देखो, तो ये आपने फर्स्ट स्टेप में सोडियम लवण का निर्माण कर लिया। जैसे ही आप सोडियम लवण का निर्माण करें, सेकंड स्टेप पर आप AAE का एल्कलीकरण कैसे करते हैं, AAE का एल्कलीकरण कैसे किया जाता है, AAE का एल्कलीकरण कैसे किया जाता है, ये देखो एल्कलीकरण। यदि आपको कहीं पर एसिटो एसिटिक एस्टर का क्या करना हो बेटाओ, सोडियम लवण बनाना हो, तो आप C2H5ONa लेकर के बना सकते हैं। अब आप इसका क्या करें, एल्कलीकरण करें। तो एल्कलीकरण आप कैसे कर सकते हैं, जो बना है उसको लिख दो, CH3, ये सोडियम लवण जो बनाया है आपने, इसका एल्कलीकरण कैसे करेंगे, Na, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये OC2H5। क्लियर। एल्कलीकरण का मतलब है आप इसकी किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवा दीजिए। इसमें क्या मिला दो बेटाओ, एल्किल हैलाइड RX। तो RX मिलाओगे तो ये Na और ये X, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे बेटाओ,
NaX, तो ये R किस पर जुड़ जाएगा? इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। ये R किस पे जुड़ गया बेटाओ? इस कार्बन पर। क्लियर? तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो अब ये है CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH, और इस पर क्या जुड़ गया बेटाओ? R। देखो, तो इस तरीके से आपने इसका क्या कर दिया? एल्कलीकरण कर दिया। क्या कर दिया? एल्कलीकरण। एल्किल समूह का जुड़ना क्या कहला जाएगा? एल्कलीकरण। ठीक है। अब आगे की जो प्रोसेस है वो है जल अपघटन। जल अपघटन बेटाओ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ध्यान से सुने। तीसरी स्टेप मैं आपको एक ही साथ करके बता देता हूं, अलग अलग, ताकि आपको कभी कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको भी हैंडल कर सको। जल अपघटन आप दो प्रकार से कर सकते हो। एक तो बेटाओ इस चीज को ध्यान से सीखें, अभी तक आपने जितने भी अपघटन किए हैं वो सब अम्लीय जल अपघटन किए हैं। कौन सा? एक तो होता है अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल। ध्यान से, नई चीज आने वाली है। और एक होता है कीटोनिक जल अपघटन। कौन सा बेटाओ? कीटोनिक जल अपघटन। ये लीजिए, देखो, अम्लीय जल अपघटन जब होगा, जैसे मान लो मैं तो आपका जो टॉपिक चल रहा है उसी पे लेके बात कर लूं। आपने जैसे ये CH3, C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये O C2H5। यदि आप अम्लीय जल अपघटन करते हो तो कुछ ऐसा होगा, HOH। क्लियर? मतलब आपका एक तो एल्कोहल बनेगा और एक ये C डबल OH, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अम्लीय जल अपघटन में C2H5OH बना एल्कोहल, C डबल बॉन्ड O OH, एक बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन इस पर आइए साहब आप, इसमें पहली बात तो ये कि तनु, तनु मतलब डाइल्यूट, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में होगा। अम्ल या क्षार। क्लियर? तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। इसके बाद यदि आप बात करें, दूसरी मुख्य बात कि इसमें CO2 मुक्त होती है, यह खास बात है। इसमें CO2 मुक्त थोड़ी हुई है बेटाओ। लेकिन जब आप कीटोनिक जल अपघटन लिख दिया जाए कहीं पर, यदि मैं कहीं पर ऐसा लिख दूं किसी रिएक्शन को कराते समय कि इसका हमें कीटोनिक जल अपघटन कराना है, तो मैं क्या, वो तो परिस्थिति डिसाइड करेगी कीटोनिक जल अपघटन कब होता है। तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में आपका कीटोनिक जल अपघटन होता है। कीटोनिक जल अपघटन की पहचान क्या है कि उसमें CO2 मुक्त होती है और आपके किसका निर्माण होता है बेटाओ? कीटोन का निर्माण होता है। सबसे मुख्य बात, इस प्रकार के जल अपघटन में किसका निर्माण होता है? कीटोन का। इसलिए इस जल अपघटन को क्या बोल देते हैं? कीटोनिक जल अपघटन। कि सर बताओ कैसे? चलो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, साफ सुथरा। ये देखिए, जैसे ये आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, ये CH2, C डबल बॉन्ड O, O C2H5। ठीक है? अब आप देखो, जब अम्लीय जल अपघटन होता है, ये रफ वर्क भी समझा देता हूं, तो बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे आपका। ये थोड़ा रफ वर्क करके आपको वापस रिपीट करा देता हूं। ये जैसे इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, तो आपका जो डिसोसिएशन था वो ऐसे हुआ था, H और ये OH। लेकिन जब कीटोनिक जल अपघटन होगा तो ये बॉन्ड दो जगह से ब्रेक होगा, यहां से
कीटोनिक जल अपघटन में बॉन्ड दो जगह से ब्रेक होगा, ये एक H इसको देगा, बीच में ऑक्सीजन, और ये इसको H। देखो तो देखो क्या बन गया, H2 इसको CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये भी क्या बन गया CH3, जो कि आपका क्या है बेटा, कीटोन। क्या है ये, कीटोन। बीच में क्या आ गया, CO2। क्या आ गया बेटा बीच में, CO2, और ये क्या बन गया बेटा आपका C2H5OH। तो मैंने आपको एक अच्छी टर्म सिखाई है आज। जल अपघटन भी कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का, एक तो अम्लीय जल अपघटन और एक कीटोनिक जल अपघटन। कीटोनिक जल अपघटन में कीटोन बनेगी और CO2 उत्सर्जित होगी, जबकि अम्लीय जल अपघटन में COOH ग्रुप में कन्वर्ट होगा और अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या बेटाओ, इसके बारे में बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? जब तो फिर मैं आपको एक रिएक्शन करवा देता हूं इन सभी स्टेप्स को यूज में लेते हुए। बताएं, रजनी बेरवा, श्वेता सिंह, मनीष मीणा, सुनीता मीना, अंजलि, एकता, बताएं बेटाओ। देखो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इन स्टेप्स का यूज करते हुए AAE से ब्यूटेनोइक अम्ल का निर्माण करना चाहते हैं। एसीटो एसिटिक एस्टर से ब्यूटेनोइक एसिड का निर्माण करना चाहते हैं। किसका बेटाओ, ब्यूटेनोइक एसिड का। ये ब्यूटेनोइक एसिड का निर्माण, ध्यान से ये लीजिए, क्लियर। देखो ये आप पहले, सबसे पहले तो क्या लिखें, एसिटो एसिटिक एस्टर। स्ट्रक्चर्स बड़ी होती है इसलिए आप थोड़े से आलसी टाइप के हो जाते हो, है ना, तो आलसी मत बनो बेटाओ, और साथ के साथ चाहो तो लिखते रहा करो। वैसे पीडीएफ मैंने आज अपलोड करवा दी है, आप चाहे तो पीडीएफ में से देख के लिख सकते हैं, आप चाहे तो साथ के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा लैंग्वेज का मतलब नहीं रहता। आपने यदि रिएक्शन लिख दिए डायरेक्ट, आपको तो क्वेश्चन ऐसे आएगा AAE से ब्यूटेनिक एसिड का निर्माण कीजिए, तो आप थ्योरी नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको सिर्फ अभिकारक लिखिए, कंडीशन लिखिए और उत्पाद लिखिए और उसकी क्रियाविधि लिखिए, फुल में से फुल मार्क्स, ठीक है। ये OC2H5, ये क्या बनाना है बेटा आपको, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड ये है आपका CH3CH2CH2 और ये COOH, ये क्या है आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये लीजिए। अब आपको इसकी कंडीशन पता चल जाए। देखो वही फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, C2H5O Na के साथ रिएक्ट करवा देना। तो अभी स्टेप सिखाई तो थी, H निकाल देना और Na जोड़ देना, क्या दिक्कत है। सेकंड फिर RX, तो RX का मतलब है आप यहां पर आपको 4 कार्बन वाला बनाना है, तो आप ये वाला ले लेना बेटा, CH3CH2Br। और थर्ड नंबर पे आप इसका अम्लीय जल अपघटन करवा देना। कौन सा, अम्लीय जल अपघटन। तो आपको इस एसिटो एसिटिक एस्टर से क्या मिल जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। चलो ट्राई करते हैं इस चीज को कि हमने जो स्टेप सीखी है, क्या उन स्टेप्स को यूज में लेते हुए क्या हम ब्यूटेनोइक अम्ल बना सकते हैं। ये लीजिए, तो इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी मैकेनिज्म में क्या चेक कर लेंगे, इसका सोडियम लवण बना लेंगे बेटाओ।
क्या बना लेंगे, सोडियम लवण। तो ये पहले तो मैं इसका सोडियम लवण बनाने के लिए क्या करूंगा बेटाओ, इसके अल्फा हाइड्रोजन को ओपन करूंगा और उसके साथ इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हुए लिख दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या मिला दूंगा बेटाओ, C2H5ONa। आपको पता है O पे नेगेटिव है, Na पे प्लस है, ये इस पर जाएगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, H आ जाएगा O के पास, तो ये बन जाएगा आपका क्या, C2H5OH। Na आ जाएगा इसके पास। तो सबसे पहले तो आपने सोडियम लवण का निर्माण कर लिया है, ये Na इस पर जोड़ करके क्या बना लिया बेटा वो आपने, ये सोडियम लवण, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अब ये जो बना है इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, CH3CH2Br। शावा, देखिए ये लीजिए, यहां से क्या रिलीज हो जाएगा बेटाओ, NaBr। यहां से क्या रिलीज हो गया, NaBr, क्लियर। और ये CH2 जुड़ जाएगा आपका किस पर, इस कार्बन पर। तो आपका जो प्रोडक्ट बना क्या यही बना क्या, अभी CH3C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, ये CH, इस CH के साथ क्या आ गया, CH2 और ये CH3, CH2 और CH3, और इस तरफ क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये O C2H5। यहां तक किसी को समझ में आया क्या, यहां तक किसी को समझ में आया क्या, बताओ बेटाओ, यहां तक किसी को समझ में आया क्या, बोलो। देखो, अब आप इसका ये अम्लीय माध्यम में क्या करवा दें बेटाओ, जल अपघटन करवा दें। जल अपघटन ये अम्लीय माध्यम में, जल अपघटन में आपको ध्यान रख लेना, एसिटो एसिटिक एस्टर वाले में 2 मोल काम में लेने हैं। कितने मोल बेटाओ, 2 मोल। तो देखो ये कलर चेंज करके आपको बता देते हैं। एक HOH तो यहां लीजिए H और ये OH, क्लियर। एक लीजिए आप यहां पर H और ये OH। अब जो दिख रहा है उसको लिख देना, आप जो चाहते थे वो आपका प्रोडक्ट आने वाला है। देखो CH3C डबल बॉन्ड OOH, एक तो बन गया साहब ये CH3C डबल बॉन्ड ये OH, एक तो ये क्लियर। अच्छा ये H चला जाएगा इसके पास, तो इधर से लिखना देखना CH3CH2, ये H आएगा CH2, अरे वाह, C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का ये आ गया CH3 CH2 CH2 और ये C डबल OH, यही तो आपका प्रोडक्ट है, यही तो क्या है, CH3 CH2 CH2 C डबल OH। अच्छा प्लस और क्या बच रहा है बेटा, C2H5OH, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसमें चेंज करना था, हमें इसमें चेंज करना था, ब्यूटेनोइक एसिड में। तो क्या आपने उन स्टेप का यूज करते हुए एसिटो एसिटिक एस्टर को ब्यूटेनोइक अम्ल में बदलना सीख लिया? देखो बेटा कुछ नहीं, सिंपल सी स्टेप, C2H5ONa लो, Na जोड़ दो, लवण बन जाएगा, RX से रिएक्शन करवा दो, ठीक, उसके बाद अम्लीय जल अपघटन करा दो। ध्यान रखो अम्लीय जल अपघटन में H2O के कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं, ठीक। अब बोले आप, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। आगे ये यूनिट अब जल्दी ही समाप्त होने वाली है आपकी, है ना, क्योंकि अब इसमें ज्यादा पोर्शन बचा नहीं है। तो अब आपकी जो आगे की कुछ रिएक्शंस हैं उनको कंप्लीट कराएंगे
कल की क्लास में। साथ के साथ बेटा देखो, ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं होता, आप पढ़े, जितना आपको पढ़ाया जाए उसको लिखते लिखते आप पढ़ें और उसको याद करें, क्योंकि याद होगा तभी हम उसको एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।